जय जिनेन्द्र बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तत्वार्थ सूत्र जी के स्वाध्याय को हम चौथे अध्याय को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करके आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और ग्रंथ के स्वाध्याय में चौथे अध्याय में हमने कल जो चौथे अध्याय का प्रारंभ किया उसमें हमें पता चला कि देव 4 प्रकार के होते हैं। पहला सूत्र हमने जो पढ़ा उसमें हमें जानकारी मिली कि देव जो होते हैं वो 4 प्रकार के देव हैं। सूत्र पढ़ा था हमने देवास चतुर्निकायाः। उसके बाद फिर हमने एक और सूत्र पढ़ा जिसमें बताया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, मतलब आदि के जो 3 उनमें से हैं उनमें पीत अंत में जिसके है ऐसी लेश्याएं पाई जाती हैं। मतलब जो शुरुआत के जो 3 निकाय हैं, देवों के जो 3 है निकाय, जैसे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये 3 शुरुआत के जो देव हैं, जो 3 प्रकार हैं देवों के, इन तीनों में लेश्याएं पाई जाती हैं 4। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, ये 4 लेश्याएं होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं इन तीनों में पाई जाती हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, ये सूत्र हमने पढ़ा था। इसमें भी हमने ये जाना था कि इनमें जो 4 लेश्याओं में से जो पहली 3 अशुभ लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेश्याएं उनकी अपर्याप्त अवस्था में होती हैं। जैसे कोई जीव जिसको भवनवासी में, व्यंतर में अथवा ज्योतिषी में जन्म लेना है, ज्योतिषी देव बनना है, तो वह जीव यदि मान लीजिए त्रियंच गति से या मनुष्य गति से आ रहा है और उसके परिणाम खराब परिणाम है, अच्छे परिणाम नहीं है, ऐसे समय में वह व्यक्ति अगर आएगा और आते समय उसके जो परिणाम पहले खराब परिणाम थे, संक्लेश परिणाम से मरण किया और मरण करने के बाद में उसे ज्योतिषी देव बनना है या व्यंतर देव बनना है, तो जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में रहेगा, जब तक वो व्यंतर देव पूरी तरह से नहीं बन जाता, उपपाद शैया रहती है, एक बॉक्स रहता है, उस उपपाद शैया में जब तक उसके शरीर के अवयव नहीं बन जाते, जब तक वह अंतर मुहूर्त में पूरा देव नहीं बन जाता, जब तक उसका देव गति में जन्म नहीं हो जाता, तब तक का जो काल रहता है ना, उतने समय तक उसके परिणाम अशुभ लेस्या वाले रहते हैं। जैसे ही जन्म होगा और जन्म के बाद से वो भवनवासी जीव है या व्यंतर है या ज्योतिषी है, अब वह जो रहेगा वह तुरंत ही पीत लेस्या वाला होगा। अब उसमें कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पीतांत लेश्या कहा गया है। तो पीतांत लेश्या से आपको ग्रहण करना है
कृष्ण नील कापोत अपर्याप्त अवस्था में और पीतलेश्या पर्याप्त अवस्था में। अब जन्म से लेकर के मरण तक उसके हमेशा पीतलेश्या ही रहेगी, कृष्ण नील और कापोतलेश्या बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए सूत्र को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा करके रखना कि इसका मतलब क्या है, पीतांत कहने का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझना। इन दोनों सूत्रों के बाद में तीसरा जो सूत्र है वो सूत्र हम लोग आज पढ़ेंगे। तीसरे सूत्र में हमें ये बतलाया गया है कि चारों निकायों के जो देव हैं उनके भेद कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हम ये जानते देव, देव देव तो सबको ही जानता है, लेकिन देव भी 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के जो देव हैं, उन 4 प्रकार के देवों में अब हमें उनके भी भेद बताए हैं। सबसे पहले 4 भेद कौन से हैं वो आप याद रखिएगा। सबसे पहला है भवनवासी, दूसरे हैं व्यंतर, तीसरे हैं ज्योतिष्क या ज्योतिषी और चौथे हैं वैमानिक। तो इस प्रकार से 4 जो है देव होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक या ज्योतिषी और वैमानिक। तो ये 4 प्रकार के बताए गए हैं देव। इन 4 प्रकार के देवों के अब भेद हम अगले सूत्र में, तीसरे नंबर के सूत्र में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर आपके साथ कर देता हूं और स्क्रीन के माध्यम से आप लोग ग्रंथ को भी जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का सूत्र यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, देखिएगा। हाँ, यहाँ पर तीसरे नंबर का जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, मैं उच्चारण करता हूं और आप लोग उसको सुन करके बोलने का प्रयास करिएगा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5, द्वादश मतलब 12। ये विकल्पाः मतलब भेद होते हैं। किनके होते हैं? तो उन्होंने कहा कल्पोपपन्न पर्यंताः, मतलब कल्प तक। कल्प मतलब होते हैं 16 स्वर्ग, तो 16 स्वर्गों तक ये हमें समझना चाहिए। उसके ऊपर के देवों के भेद नहीं होते हैं। कैसे कैसे समझेंगे इसको, सूत्र को कैसे समझना है? सबसे पहले कहा है 10, तो 10 में समझना है कि भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। फिर कहा है अष्ट, तो व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। फिर कहा है ज्योतिषी, फिर कहा है पंच, तो ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं। और फिर कहा है द्वादश, द्वादश विकल्पाः मतलब 12 है, तो वैमानिक देवों के, जो वैमानिकों में जो कल्प में उत्पन्न होते हैं, मतलब 16 स्वर्गों के वासी जो देव हैं, उनके भेद हैं 12। मैंने कल आपको चित्र में भी बतलाया था और साथ में आपको अच्छे से समझा दिया था कि किस प्रकार से कल्प का विभाजन किया गया है। कल्प और कल्पोपपन्न और कल्पातीत का विभाजन जो होता है वो मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब बार बार उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तब तक हम अगले सूत्र तक चलते हैं, उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। देखिएगा, ये जो सूत्र है इसमें बता दिया कि इनके इतने इतने भेद होते हैं। भवनवासी के 10 हैं, व्यंतर के 8 हैं, ज्योतिषी देवों के 5 हैं, और फिर बताया है कि जो कल्प में उत्पन्न, कल्प तक उत्पन्न होने वाले, मतलब 16 स्वर्गों तक, जो पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक जो देव हैं, जो वैमानिक देव हैं, उन वैमानिक देवों के 12 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको समझ लीजिए। अब आगे इनके बारे में और वर्णन आगे आता है चौथे नंबर के सूत्र में, तो हम चौथे नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 4 है, थोड़ा बड़ा सूत्र है, लेकिन उच्चारण आपको 1-2 बार में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। कैसे पढ़ना है आपको बता देता हूं, मैं तोड़ तोड़ करके पढ़ रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ना। देखो, इंद्र, सामानिक,
त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश चैकशः। कैसे पढ़ना है फिर से देखो एक बार। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक, फिर नीचे वाली लाइन में प्रकीर्ण काभियोग्य, प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश चैकशः। मैं एक साथ बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना आप लोग। कैसे बोलना है प्रैक्टिस करिएगा। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश चैकशः। फिर से सुनना, रिपीट कर रहा हूं। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश चैकशः। ऐसे आपको बोलना है, तोड़ तोड़ करके बोलेंगे एक दो बार, फिर आपको कंटिन्यू बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमें बता रहा है ये सूत्र कि इन देवों के भेद जो होते हैं, इनके सामान्य भेद और कैसे हो सकते हैं। ये तो आपने बता दिए, ये तो आपने बताया कि भवनवासी के 10 होते हैं, व्यंतरों के 8 होते हैं। इनमें भी सभी देवों में, सभी प्रकार के देवों के 10 भेद तो होते ही होते हैं। ये जो भेद आपको बताए वो अलग भेद हैं, ये अलग भेद है। ये हैं 10 प्रकार के। उन्होंने कहा कि ये जो है ये उनकी कैटेगरी होती है, ये देवों की कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए व्यंतर देव हैं, तो व्यंतर में किन्नर है, किम पुरुष है, ऐसे अलग अलग भेद आएंगे। भवनवासी में भी वात कुमार है, स्तनित कुमार है, दीप कुमार है, दिक कुमार है, ऐसे भेद आएंगे। अभी हम पढ़ेंगे अगले सूत्रों में। उनमें भी उन्होंने कहा है कि इनमें क्या होता है, इनमें इंद्र का, फिर सामानिक का, फिर त्रयस्त्रिंश का, पारिषद का, आत्मरक्ष का, लोकपाल का, अनीक का, इन सब का पद रहता है। इनको हम बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे और कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी। और जो भी अगर प्रश्न होते हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में, या लास्ट में आप लोग पूछ सकते हैं। सूत्र जो है वो बता रहा है कि देवों के प्रत्येक निकाय में इन्होंने, देखो यहाँ पर कहा है एक शाह, मतलब प्रत्येक के जो प्रत्येक भेद है ना, अभी हमने पढ़े हैं, उन सब में इंद्र आदि की कल्पना करके और भी भेद करे गए हैं। कैसे करे गए हैं सुनना आप लोग। देखो सबसे पहला है इंद्र। देखो इंद्र क्या है, इंद्र का मतलब है जो देवों का स्वामी होता है उसको कहते हैं इंद्र। ठीक है, तो जो देवों में, अन्य देवों में नहीं पाई जाती अणिमा गरिमा आदि रिद्धियां, और जो बहुत उसकी आज्ञा चलती है, ऐश्वर्य उसका होता है, उसको कहते हैं इंद्र। तो प्रत्येक निकाय में इंद्र होते हैं देवों में। जो देव हैं उन देवों में इंद्र, इंद्र जो होते हैं प्रत्येक में होते हैं। भवनवासियों में भी, व्यंतरों में भी, वैमानिक में भी, सब में होते हैं। फिर इंद्र के बाद दूसरा नंबर आता है सामानिक का। सामानिक क्या होते हैं, ये जो रहते हैं, ये सामानिक का मतलब क्या है, ये समान रहते हैं इंद्र के। सामानिक मतलब इंद्र के समान रहते हैं। इनकी आयु भी इंद्र के बराबर, शक्ति भी इंद्र के बराबर, भोग भी इनके इंद्र के बराबर, परिवार भी इनका इंद्र के बराबर ही है। लेकिन आज्ञा नहीं होती, आज्ञा चलती नहीं है, इनकी आज्ञा मानी नहीं जाती। समझ रहे हैं, इनको कहते हैं सामानिक। जैसे वर्तमान में हम समझ सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सारा प्रोटोकॉल भी होता है, राष्ट्रपति को पूरी जो है व्यवस्था, सिक्योरिटी और सारी सुविधाएं दी जाती है, सब कुछ, लेकिन आज्ञा नहीं चलती। तो सामानिक जो होते हैं ये आयु, शक्ति में, भोग में, परिवार में, इन सब में इंद्र के बराबर है, लेकिन समान रहते हैं इंद्र के, लेकिन इनकी आज्ञा नहीं चलती, पावर नहीं चलती इनकी, इनका आदेश नहीं माना जाता। आदेश माना जाता है इंद्र का, इनका भी माना जाता है, लेकिन
इनको आदेश करने का अधिकार नहीं है। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके बाद फिर आता है त्रयस्त्रिंश। त्रयस्त्रिंश क्या होते हैं? त्रयस्त्रिंश एक संख्या है। त्रयस्त्रिंश संख्या जो होती है, त्रयस्त्रिंश का मतलब होता है 33। संस्कृत में 33 को कहते हैं त्रयस्त्रिंश। तो त्रयस्त्रिंश का मतलब क्या है? त्रयस्त्रिंश का मतलब है कि ये जो रहते हैं इंद्र की सभा में रहते हैं, और ये 33 ही होते हैं, 33, इससे ज्यादा नहीं होते, 33 ही होते हैं। और ये इंद्र के मतलब सभी देवों के ये पिता, मंत्री, पुरोहित के समान, मतलब बहुत सम्माननीय होते हैं, इसलिए इनको त्रयस्त्रिंश कहा गया है। इनको त्रयस्त्रिंश कहते हैं। और ये पुरोहित, गुरु, मंत्री और सलाह देने का काम करते हैं इंद्रों को। इस प्रकार का काम इनका होता है और इनका भी बहुत सम्मान रहता है और सम्माननीय पदों पर रहते हैं। संख्या इनकी 33 है, इसलिए इनको त्रयस्त्रिंश कहते हैं। फिर आते हैं पारिषद। पारिषद जो होते हैं, पारिषद किसे कहते हैं? पारिषद कहते हैं कि जो इंद्र की सभा है, परिषद है, इंद्र की जो सभा है, परिषद है, उस परिषद के सदस्य जो देव रहते हैं उनको कहते हैं पारिषद। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं आत्मरक्ष। आत्मरक्ष का मतलब होता है जो अंग रक्षक की तरह होते हैं, बॉडी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह जो देव होते हैं उनको कहा जाता है आत्मरक्ष। उसके बाद फिर आते हैं लोकपाल। लोकपाल, लोकपाल मतलब ये रहते हैं कोतवाल की तरह, पुलिस वालों की तरह ये रहते हैं। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना, पुलिस इंस्पेक्टर की तरह ये रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं लोकपाल। उसके बाद फिर आते हैं अनीक। अनीक कैसे होते हैं? अनीक मतलब ये सेना में रहने वाले देव होते हैं। देवों की भी सेना होती है, देवों की भी सेना होती है, वहां भी ऐसी व्यवस्था है जैसे हमारे यहाँ है। तो ये जो है ये होते हैं लोग अनीक जो होते हैं वो सेना में सैनिक की तरह होते हैं। मतलब सेना में विभक्त होते हैं, कोई पैदल है, कोई घुड़सवार है, कोई हाथी पर बैठने वाला है, कोई रथ पर बैठने वाला देव है। ऐसे 7 प्रकार के सेना होती है, 7 प्रकार की। उस 7 प्रकार की सेना में ये बटे होते हैं, इनको कहते हैं अनीक। अच्छा, फिर उसके बाद नाम आता है प्रकीर्णक। देखो, प्रकीर्णक, प्रकीर्णक किसको कहते हैं? प्रकीर्णक कहते हैं, प्रकीर्णक से मतलब है कि जो जनता के समान बिखरे रहते हैं, तितर बितर जनता, जैसे हम लोग हैं ऐसे नगर में रहने वाली जनता के समान ये लोग रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रकीर्णक। इसके बाद फिर आते हैं अभियोग्य। फिर आते हैं अभियोग्य। अभियोग्य भी एक देवों का प्रकार है। और अभियोग्य मतलब होते हैं ऐसे देव जो अन्य देवों के सामान्य सवारी गुलाम रहते हैं। मतलब जैसे कोई इंद्र का गुलाम देव है, भाई देवगति में यदि देव है और देव को यदि कुछ अपना काम करवाना है तो वो दूसरे देव उसके रहेंगे ना, गुलाम टाइप के जो देव रहेंगे, जो क्या करेंगे, जो सवारी बनेंगे। कभी ऐरावत हाथी बनना पड़ता है तो कौन बनता है? यही अभियोग्य जाति के देव ही होते हैं जो ये काम करते हैं। मतलब कभी घोड़ा बनना पड़ता है, कहीं पर हाथी बनना पड़ता है, ऐरावत हाथी बनना पड़ता है, तो ये सवारी का काम करते हैं। भाई कभी इंद्र को सची इंद्राणी को कहीं जाना है किसी हाथी पर बैठ करके, तो वो कौन से हाथी पर बैठ करके जाएगी? वहां तो त्रियंच होते नहीं है, वो देव को ही त्रियंच बना लिया जाता है, आसन अपना जो है वो बना लिया जाता है, वाहन बना करके, और उससे वो चले जाते हैं। इसको कहते हैं अभियोग्य जाति के। अभियोग्य के बाद में फिर एक अंतिम जाति आती है देवों की, अंतिम प्रकार है, इसको कहते हैं किल्विषिक देव। किल्विषिक जाति का जो देव रहते हैं, किल्विषिक से मतलब होता है
कि जो चांडाल आदि की तरह दूर रहते हैं, इनकी बस्तियां दूर होती हैं, लोग इनको छूते नहीं हैं, अन्य देव इनको छूते नहीं हैं, और ये जो है पापी देवों की तरह होते हैं, बड़े मतलब इनका कुछ भी वो नहीं होता है, चलती नहीं है, और सभी इनको छूते तक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हम होता है कि हम ऐसा व्यवहार करते, भाई किसी को जाति विशेष के लोग रहते हैं उनसे हम कहते भाई, या कुछ लोग जो ऐसा काम करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, तो हम उनसे दूरी बना करके रखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो देव भी इस प्रकार के होते हैं, चांडाल आदि के जो नीच कर्म को करने वाले रहते हैं। जैसे चांडाल आदि नीच कर्म करते हैं, वैसे ही नीच कर्म करने वाले ये देव रहते हैं। इनको किल्विशिक देव कहा जाता है, और ये किल्विशिक नामक 10वां भेद है। तो किल्विशिक जो देव रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? ये नगर से दूर रहते हैं, बस्ती से दूर रहते हैं, जो देवों की नगरी वगैरह है, और ये उनसे दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और ये भी जो है इस प्रकार के बहुत निम्न देव माने जाते हैं। अच्छा भाई, इनको सुख की तो कोई कमी नहीं होती है, भोग पूरे हैं इन सबके पास, लेकिन ये सारी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि पता चले कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उनकी सुख सुविधाओं में भी कमी है। सौदामिंद्र के पास बहुत सारी देवियां हैं, हाँ, और बहुत सारे लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। अब उसके बाद सामानिक है, तो सामानिक के पास देवियां भी उतनी हैं, सामान भी उतने हैं, व्यवस्थाएं भी उतनी है, लेकिन लोग उसकी आज्ञा मानने वाले कम लोग रहते हैं। त्रायस्त्रिंश है, त्रायस्त्रिंश की आज्ञा बहुत कम लोगों पे चलती है। पारिषद को, उनको और कम, आत्मरक्षकों को तो और कम, लोकपाल को और कम। इस प्रकार से वो कहते हैं कि इनकी पावर जो है ना, पावर का अंतर है। ये बताने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको बताने के लिए ये भेद किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से ये समझ लें कि भाई ये जो है इनको मतलब इनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती होंगी। ऐसा नहीं है, सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, कमी आ जाती है। अब भाई वो किल्विशिक जाति का देव है, तो उसका जो विमान है ना, वो उतना अच्छा नहीं होगा, या उसकी जो देवियां हैं उतनी सुंदर नहीं होंगी, उतनी ज्यादा नहीं होंगी, एक देवी होगी या 2 देवियां होंगी। हाँ, तो इस प्रकार से ये उनमें अंतर आ जाता है, उनका विमान छोटा होगा, ये सारी चीजें। जैसे हम देखते हैं ना, किसी का बंगला बड़ा है, किसी का घर छोटा है, कोई एक ही कमरे में रह रहा है, तो ऐसे जैसे हम लोगों के यहाँ अंतर है, ऐसे ही कुछ कुछ अंतर वहां भी रहता है। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और वो उसमें नहा रहे हैं, कुछ लोग बाथ टब में नहा रहे हैं, कुछ बाथरूम में शॉवर ले रहे हैं, कुछ जो है बाल्टी से नहा रहे हैं पानी भर भर के। हाँ, और कुछ लोगों को जो है बहुत दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, और फिर वो वहां से पानी भर करके लाते हैं, और फिर आकर के थोड़े बहुत पानी से नहा पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर बहुत लोगों में हमारे एक बहुत भेद है, अंतर है, सबकी सुख सुविधाओं में अंतर है, ऐसे ही उनकी भी सुख सुविधाओं में अंतर होता है, उनके भी तौर तरीकों में, रहन सहन में, भोगों में, और बहुत सारी चीजों में अंतर होता है, और इसीलिए इनको छोटा बड़ा कहा गया है। इंद्र सामानिक वगैरह ये भेद इसीलिए किए गए हैं। तो ये चौथा सूत्र हमने आज पढ़ा। इसके बाद पढ़ते हैं सूत्र नंबर 5वां। 5वें नंबर का जो सूत्र है, देखो अब बता रहे हैं 5वें नंबर के सूत्र में, कहते हैं, इसका भी उच्चारण अच्छे से समझना है आप लोगों को। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। उच्चारण समझ में आया आप लोगों को? उच्चारण क्या कहता है सुनिएगा। देखिए, ये कहता है त्रायस्त्रिंश
और लोकपाल। कहा है इसमें कि त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। सूत्र में क्या कहा है? सूत्र में कहा है कि व्यंतर और ज्योतिषी देवों में, व्यंतर और जो ज्योतिष के देव हैं, ज्योतिषी देव हैं, इन व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल वर्ज्या मतलब वर्जित होते हैं। त्रयस्त्रिंश मतलब जो त्रयस्त्रिंश हमने आपको बतलाया था 33 होते हैं। ये इंद्र की जो सभा में रहते हैं और मंत्री पुरोहित गुरु के समान रहते हैं, पिता के समान रहते हैं, ये 33 होते हैं। ये व्यंतरों में और ज्योतिषियों में ये त्रयस्त्रिंश नहीं पाए जाते। लोकपाल जो होते हैं ना, ये पुलिस इंस्पेक्टर की तरह होते हैं, ये लोकपाल भी नहीं पाए जाते व्यंतर और ज्योतिषियों में। ये ध्यान रखना है, व्यंतर और ज्योतिषियों में ये 2 नहीं पाए जाते, मतलब और 8 पाए जाते हैं। कौन कौन से 8 हैं? इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश तो होगा नहीं, तो पारिषद, आत्मरक्ष, फिर लोकपाल भी नहीं है तो अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविषिक। इस प्रकार से ये 8 भेद पाए जाते हैं। ये 8 भेद आपको याद रखना है। बाकी भवनवासी और वैमानिकों में पूरे 10 पाए जाते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविषक। तो इस प्रकार से ये पूरे 10 भेद हो जाते हैं। इसके बाद में अब इंद्र कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंद्र कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। देखो सूत्र नंबर 6वां, इसमें इंद्र का नियम बता रहे हैं कि इंद्र कहाँ है, कितने हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्राः। सूत्र नंबर 6, पूर्वयोर द्विन्द्राः। इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा संधि विच्छेद? पूर्वयोः द्विन्द्राः, पूर्वयोः द्विन्द्राः। कैसे पढ़ना है ये थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। यहां ध्यान रखना 5वें नंबर के सूत्र में वर्जा नहीं, वर्ज्या, वर्ज्या, ज्या बोलना है, ज्या, वर्ज्या, जा नहीं। वर्जा और वर्ज्या दोनों में अंतर है। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, वर्ज्या बोलना है, ठीक है। लोकपाल वर्ज्या, वर्ज्या और वर्जा, तो लोकपाल वर्ज्या बोलना है हमें, वर्जा नहीं बोलना है। ऐसे ही यहाँ पर पूर्वयोर द्विन्द्राः, कुछ लोग पूर्वयोर द्विन्द्रा ऐसा बोल देते हैं, भाई ये गलत है। जल्दी जल्दी में नहीं बोलना है, अच्छे से बोलना है। पूर्वयोर द्विन्द्राः, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, पूर्वयोर द्विन्द्राः। देखो पूर्वयोः मतलब शुरू के 2 निकायों में, द्विन्द्रा मतलब 2-2 इंद्र होते हैं। कितना सरल तो इसका अर्थ है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले के 2 निकाय कौन कौन से हैं? भवनवासी और व्यंतर। 4 निकाय थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनवासी और व्यंतर शुरू के 2 हैं, तो इन 2 को ले लो। भवनवासी और व्यंतरों में द्विन्द्र मतलब 2-2 इंद्र होते हैं। एक इंद्र से काम नहीं चलता, 2-2 इंद्र होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पूर्वयोर द्विन्द्राः मतलब कि इंद्र जो है वो पहले के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि 10 प्रकार के भवनवासी है ना, तो इनके 20 इंद्र होंगे। 8 प्रकार के व्यंतर हैं, इनके 16 इंद्र होंगे, क्योंकि 2-2 हैं। तो ये आप याद रखें, हमेशा भूलना नहीं है, ठीक है। अब इन देवों में, क्योंकि देव सारे भोगों का भोग करते हैं, जैसे हम लोग भोग भोगते हैं, हम लोग
वो होता है ना कि हम लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं या भोग भोग रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कई बार दोपहर में भी 2-2 3-3 बार खा रहे हैं, और बिल्कुल मतलब आराम से बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, होता है, बातचीत कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। हाँ, या काम सेवन करते हैं, तो ये सब चीजें ये भोगों में आती हैं, और इन्हीं के अंतर्गत काम सेवन भी एक भोग है। और वो जो काम सेवन है उसके बारे में इन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से करते हैं, देवों में क्या अंतर है, देखो कैसे करते हैं, 7वें नंबर के सूत्र में बतलाया है। पढ़ेंगे 7वें नंबर का सूत्र। काय प्रविचारा आईशानात्, काय प्रविचारा आईशानात्, कैसे पढ़ना है, देखो, काय प्रविचारा, काय प्रविचारा कैसे बोलना है, काय प्रविचारा आ, बड़ा आ, फिर ऐशानात, ऐशानात नहीं, कुछ लोग ऐसानात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ईशान भी नहीं है, ऐशानात। देखो फिर से समझना, काय प्रविचारा ऐशानात, ठीक है, ऐसे बोलना। वो कहते हैं कि काय का प्रविचार, प्रविचार मतलब होता है मैथुन, काम सेवन। हाँ, तो कहते हैं कि काय प्रविचार, काय मतलब शरीर, तो शरीर से प्रविचार मतलब मैथुन, काम सेवन। हाँ, तो यहां पर कहा है इन्होंने कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, और साथ साथ में वैमानिकों में सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव। आ मतलब होता है तक, ऐशानात मतलब ऐशान स्वर्ग तक, ऐशान स्वर्ग तक काय का प्रविचार होता है। काय का प्रविचार मतलब शरीर से वो मैथुन करते हैं, शरीर से संभोग करते हैं, जैसे मनुष्यों में होता है उसी प्रकार से उन देवों में भी होता है। वो भी अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ में शरीर से संभोग आदि करते हैं, काम सेवन करते हैं। इसी को इन्होंने बतलाया है सूत्र नंबर 7 में। कौन कौन से वो देव हैं उनके नाम भी तो जानिएगा, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। और ऐशान तक लेना है तो देखो, सौधर्म और ऐशान इन दो स्वर्गों को और ले लीजिए, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और इनके अलावा सौधर्म और ऐशान, ये 5 प्रकार के देव होते हैं। ये 5 प्रकार के देव अपनी देवांगनाओं के साथ में कैसे संभोग करते हैं, कैसे काम सेवन करते हैं, तो बतलाया है मनुष्यों की तरह, जैसे मनुष्य शरीर से मैथुन करते हैं, काम सेवन करते हैं, उसी प्रकार से ये जो देव हैं ये भी अपनी देवांगनाओं के साथ में शरीर से ही संभोग करते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, ये लोग शरीर से संभोग करते हैं, तो क्या और जो देव हैं, ऐशान के बाद भी स्वर्ग हैं और उन स्वर्गों में देव रहते हैं, वो देव फिर कैसे संभोग करते हैं, कैसे काम सेवन करते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं यदि, तो वो अपनी देवियों के साथ में कैसे भोग भोगते हैं, वो भी एक प्रश्न हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। तो उसका उत्तर यहां पर अगले सूत्र में दिया है। देखो सूत्र नंबर 8 पढ़ेंगे इसको। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। सूत्र नंबर 8 में कहा है शेषाह मतलब जो शेष बचे हुए स्वर्ग हैं, भाई सौधर्म और ऐशान ये 2 स्वर्ग हुए, स्वर्ग होते हैं 16 स्वर्ग होते हैं, और अभी तो 2 ही हुए हैं, तो बचे हुए जो 14 स्वर्ग हैं, उन 14 स्वर्गों में कैसे होता है प्रविचार, प्रविचार मतलब काम सेवन, मैथुन, संभोग, ये कैसे होता है, तो उसके बारे में कहा है
स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मनः मतलब मन से प्रविचाराः मतलब प्रविचार होता है। वो लोग जो ऐशान स्वर्ग तक के देव हैं वो तो शरीर से प्रविचार करते हैं मनुष्यों की तरह। जैसे मनुष्यों में प्रविचार होता है, काम सेवन होता है, वैसे वो लोग करते हैं काम सेवन। अच्छा, बाकी के जो ऊपर के देव हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं, भाई उन देवों में कैसे प्रविचार होगा? उनमें होता है स्पर्श से। स्पर्श मतलब छू लेने से, स्पर्श मतलब होता है छू लेना। तो उसके ऊपर के जो देव हैं वो क्या करते हैं? देवियों को छू लेते हैं या उनका आलिंगन कर लेते हैं। होता है ना कि वो उनको जो है गले लग जाते हैं, उनको छू लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भी वो जो है उनको काम सेवन हो जाता है, उनको संभोग आदि नहीं करना पड़ता, केवल आलिंगन मात्र करने से ही उनको वो संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, आलिंगन कर लेते हैं या फिर उनको छू लेते हैं, ये इस प्रकार से इससे भी उनको प्रविचार हो जाता है, वो संभोग आदि नहीं करते। ऐसे ही देवियां भी होती हैं, उनकी जो देवियां होती हैं उन्हें संभोग नहीं करना पड़ता, वो भी आलिंगन करती हैं। अगर उन्हें काम भोग की इच्छा होती है तो वो देव के पास जाती हैं, आलिंगन करती हैं और उससे ही संतुष्टि मिल जाती है, फिर उन्हें आगे काम सेवन और नहीं करते वो लोग। उसके बाद में फिर कहा है कि फिर आगे रूप के बारे में कहा। रूप मतलब चेहरा, रूप मतलब है चेहरा, उनका श्रृंगार, उनको देख लेना। रूप मतलब देख लेना, तो वो देख करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो देव देवियां रहती हैं ऊपर के और ऊपर के स्वर्गों में, जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट स्वर्ग के देव हैं, वो अपनी अपनी देवियों का रूप देख लेते हैं। हाँ, श्रृंगार देख लेते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, बहुत अच्छा रूप है, अरे ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, इनका विलास कितना है, कितनी बहुत सुंदर लग रही है ये देवी। बस इतना ही देख लेंगे, इतने से ही उन्हें संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, अच्छा, इसके बाद में फिर कहते हैं कि फिर कहते हैं शब्द। शब्द मतलब कि शब्द सुनना, शब्द बोलना, इन सब से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार नाम के जो स्वर्ग हैं, उन स्वर्गों के देव क्या करते हैं? अपनी देवियों का गीत सुनते हैं, उनसे हंसी मजाक, उनकी बातें सुनते हैं, मीठे वचन की उनके मीठे वचन वगैरह सुनते हैं, उनका गाना सुनते हैं, उतने में ही उन्हें संतुष्टि मिल जाती है। जैसे हम लोग भी तो बोलते हैं कि 2 मीठे वचन बोल दो, उससे ही संतुष्टि मिल जाएगी। तो ऐसे ही इनको अपनी देवियों के साथ में और कुछ नहीं करना पड़ता, ना उन्हें देखना पड़ता है, ना आलिंगन करना पड़ता है। कहीं देवी है और उसकी बस आवाज सुन ली, इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है इनका प्रविचार। ठीक है, उसके बाद में फिर कहते हैं आगे के जो और 4 स्वर्ग हैं, उनके जो देव हैं आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये अपनी अपनी देवियों का मन में चिंतन कर लेते हैं। अरे मेरी देवी वहां है, बस इतना ही सोचेंगे, मेरी देवी कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बस इतना सोचेंगे, ना बोलेंगे ना कुछ, केवल सोच लेने से ही इनका प्रविचार मतलब इनकी जो भोगों की इच्छा है वो शांत हो जाती है। इन्हें मैथुर नहीं करना पड़ता, ना बात करनी पड़ती, ना आलिंगन करना पड़ता, गले लगना पड़ता, ना उसकी आवाज सुननी पड़ती, बस मन में सोच लिया, याद आ गई, बस इतना ही पर्याप्त है। इतने से ही ये मन में ही इनका प्रविचार हो जाता है। इस प्रकार से ये इतने प्रकार का प्रविचार होता है। काय प्रविचार, स्पर्श, रूप, शब्द और मनः प्रविचार। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार का प्रविचार है। मनुष्य हम लोग हैं, हम लोगों को ये 5 प्रकार के प्रविचार होते हैं। मन प्रविचार भी है, शब्द भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, और इन सब से लेकिन मनुष्यों को संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्टि मिलती है काय प्रविचार से। और वैसे ही जो
भवनत्रिक के देव हैं, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव हैं, उनको भी काय प्रविचार से ही संतुष्टि मिलती है। उसके ऊपर के देव हैं, उन्हें काय प्रविचार नहीं करना है, वो तो केवल आलिंगन कर लेंगे, अपनी जो देवी है उसको छू लेंगे, उससे बात कर लेंगे, बस इतने में ही उनको संतुष्टि मिल जाएगी। फिर उसके ऊपर के जो देव हैं ब्रह्म ब्रह्मोत्तर वगैरह, उनमें तो रूप देख लेने मात्र से, देवी को देख लिया इतने में ही बस संतुष्टि हो गई। उसके ऊपर के देवों को तो वो तो केवल बात करते हैं, सुनते हैं, हंसी मजाक करते हैं अपनी देवियों के साथ, बस इतने में ही उनका प्रविचार हो जाता है, बस उनकी इच्छा इतने में ही समाप्त हो जाती है। उसके ऊपर के देव तो कैसे हैं कि उनको उन्होंने कहा कि वो जो देव है उनका तो मन में ही प्रविचार हो जाता है, उन्हें ना सोचना, केवल सोचने मात्र से ही उनको तृप्ति हो जाती है। चिंतन करते हैं देवी का, मेरी देवी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, हाँ बस इतना ही चिंतन करते हैं और उन्हें तृप्ति हो जाती है, भोग करने की इच्छा ही नहीं होती। इस प्रकार से देवों में ये जो काम सेवन और काम भोग है, संभोग आदि है, इनकी चर्चा इन्होंने बतलाई है। अब आगे और कैसे कैसे क्या क्या होता है, और भी तो देव हैं, ग्रैवेयक है, अनुदेश है, अनुत्तर है, इन सब में कैसे देव अपने आप को शांत करते हैं, अपने भोगों को भोगते हैं, उसके बारे में हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। आइए हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। आप लोगों का जो एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, मैंने पढ़ लिया है, कल उसका उत्तर देंगे आपको। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो का मंत्र पढ़िए।